डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था डाई ऑक्सीजन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड, सामान्य तथा मिश्रित ऑक्साइड। तो बहुत से एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, विच आर नोन एज ऑक्साइड्स। बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो अन्य तत्वों के साथ मिलकर के द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनको हम ऑक्साइड कहते हैं। और बहुत से एलिमेंट जो है वो मोर देन वन ऑक्साइड, एक से अधिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। और ये जो है ऑक्साइड आयनिक हो सकते हैं, कोवैलेंट हो सकते हैं। द ऑक्साइड में भी आयनिक और कोवैलेंट। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, द ऑक्साइड्स वेरी वाइडली इन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज। ये ऑक्साइड जो है ये इनके गुणों और प्रकृति में जो है ये एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, यानी सामान्य, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मिश्रित ऑक्साइड भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Fe3O4। जितने भी आपके सिंपल या नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, सिंपल ऑक्साइड जनरली किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का Al2O3। इसी तरह से मिक्स्ड ऑक्साइड में जैसे Fe3O4, Pb3O4, ये सब होते हैं। तो ये जितने भी जो मिश्रित ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, ये जो है दो या दो से अधिक जो है आपके जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं उनका जो है मिक्सचर होते हैं। ये मिक्स्ड ऑक्साइड दो या दो से अधिक जो है वो सामान्य ऑक्साइडों के मिश्रण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Pb3O4, ये जो है PbO2 और PbO, इसका जो है मिक्सचर है। ठीक, इसको जो है हम PbO2.2PbO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। सिमिलर वे में Fe3O4 ये मैग्नेटिक ऑक्साइड कहलाता है। Fe3O4 जो होता है ये Fe2O3 और FeO का मिक्सचर होता है, और इसको हम Fe2O3.FeO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो होता है आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +2 और इसमें +3 होती है, ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 होती है। इसी तरह से Mn3O4 ये जो होता है आपका MnO2 और MnO, दो जो है सिंपल ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइडों का मिश्रण होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं MnO2 और .2MnO से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें जो ये सिंपल ऑक्साइड हैं, सामान्य ऑक्साइड जो होते हैं, इनको जो है हम 4 कैटेगरी में, 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है
एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा जो है बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तीसरा जो है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी ऑक्साइड। और चौथा जो है न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। अब हम इनको जो है एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है आपका एसिडिक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। तो these oxides combines with water and produce an acid। ये ऑक्साइड जल से संयुक्त होकर के अम्ल बनाते हैं या अम्ल देते हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। जनरली जो है सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और ये वाटर के साथ जो है एसिड बनाएंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये दोनों ऑक्सो एसिड भी हैं सल्फर के। P4O10 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड फॉर्म करता है। N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म करता है। Cl2O7 ये वाटर के साथ जो है पर क्लोरिक एसिड HClO4 फॉर्म करता है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सभी नॉन मेटल्स हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये N2O5 है तो ये N2O5 है क्या, इस HNO3 का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, SO3। तो इसको निकालने का तरीका भी है। अगर आपको ये रिएक्शन ना भी पता हो तो आप क्या करिए, कोई भी ऑक्सो एसिड अगर दिया है तो इसमें से हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकाल लीजिए। अब ध्यान रखिए, एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये इवन नंबर सम संख्या में हो तो इसको आप 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो अब आपके 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब इसमें से जब H2O निकाल दिया तो बचे कितने, 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन बचे। इसी को यहाँ पर लिख दीजिए N2O5। तो अगर आपको ऑक्सो एसिड भी पता है तो आप उसका एनहाइड्राइड निकाल लेंगे। तो ये N2O5 क्या है, एनहाइड्राइड है। किसका है, HNO3 का। इसी तरह से आप किसी के भी निकाल सकते हैं, जैसे H3PO4 का निकालना हो मान लीजिए, तो इसमें से हमको निकालना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए इसमें इवन नंबर 2, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 6। सभी हाइड्रोजन को हटा देना है, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 3 H2O निकाल देंगे। तो अब बचे कितने, 2 फास्फोरस यानी P2, और टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 8 हैं।
3 निकाल दिए तो 5 बचे, तो P2O5 आया। और ये आप जानते हैं ये P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यही क्या हो गया, P2O5 या P4O10 फास्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड हो गया। ये उसका निकालने का तरीका। अगर ये ना भी याद हो आपको, जो भी ऑक्सी एसिड है तो उसका एनहाइड्राइड हम निकाल सकते हैं। अब ये जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये सब बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये NaOH के साथ सोडियम सल्फाइड बना लेगा। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है P4O10, ये NaOH के साथ सोडियम फॉस्फेट फॉर्म कर लेगा। तो जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हैं ये सब इसके साथ बेस के साथ साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल नॉन मेटल के ही ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। कुछ मेटल के, कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जिनमें उन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट उच्च होती है, हाई होती है, वो सब एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CrO3, V2O5, Mn2O7, ये सब जो है एसिडिक है। जबकि ये मेटल के ऑक्साइड हैं, क्रोमियम, वनेडियम, मैग्नीज, इन मेटल के ऑक्साइड हैं। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, +5, +7 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें ये मैग्नीज के जो कंपाउंड हैं डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें ऑक्साइडों में ये पूछा जाता है कि कौन सा एसिडिक होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होगा, जैसे MnO2 और Mn2O7 में कंपैरिजन पूछा जाए तो ये एसिडिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में भी आते हैं इस तरह के। तो इतनी चीज़ें थी एसिडिक ऑक्साइड में। अब इसके बाद बेसिक ऑक्साइड देखिए। सेकंड है बेसिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो दीज ऑक्साइड्स कंबाइंस विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए बेस। ये ऑक्साइड जो है जल से संयुक्त होकर के क्षार बनाते हैं। और इन जनरल, सामान्यतः मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। धातु के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं। और कुछ जो हैं वो एम्फोटेरिक, उभयधर्मी भी होते हैं। तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, बेरियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं इनके जो ऑक्साइड हैं ये बेसिक होते हैं और ये वाटर के साथ बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ बेस NaOH बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड, जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन के ऑक्साइड ये सब बेसिक हैं। और जब इन बेसिक ऑक्साइडों
कि रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड HCl से जो है साल्ट NaCl बनाएगा और H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एसिड से साल्ट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O बनाता है। तो जितने भी बेसिक ऑक्साइड होंगे वो सब इसके साथ साल्ट फॉर्म करेंगे। अब इसमें तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। तो some metallic oxide exhibit dual behavior. They show characteristics of acidic as well as basic oxide. कुछ जो है धात्विक ऑक्साइड जो है वो द्वैतीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और वो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वो बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। These oxide reacts with acid as well as base. ये ऑक्साइड जो है अम्ल के और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना Al2O3, ये एसिड से रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। इसी तरह से ये एल्कली से रिएक्शन करके NaAlO2 फॉर्म करता है। इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी इक्वेशन को जो है हम एक्वस सॉल्यूशन में, ये सॉलिड फेज में रहेगा ऑक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन में जो है आयनिक फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Al2O3 6HCl plus 9H2O. It will give 2AlH2O6 3 plus एक्वस प्लस 6Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन में। एल्कली के साथ जो रिएक्शन है वो भी इस फॉर्म में, बेस के साथ जो रिएक्शन है वो भी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है 6NaOH एक्वस सॉल्यूशन में प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर। ये 2Na3AlOH6 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सब भी एम्फोटेरिक हैं और ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिड से रिएक्शन करे तो ये साल्ट, जिंक क्लोराइड और H2O बनाएगा। एल्कली से रिएक्शन करे NaOH से तो ये सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। अब इसके बाद इसकी चौथी कैटेगरी बची है न्यूट्रल ऑक्साइड।
अब आगे जो है देखिए इसके न्यूट्रल ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड, फोर्थ कैटेगरी है इसकी, यानी जो सिंपल ऑक्साइड सामान्य ऑक्साइड है उसमें फोर्थ है हमारा उदासीन ऑक्साइड। तो इसमें जैसे H2O, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसी वाली गैस भी कहते हैं, CO एक्सेट्रा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये अम्ल तथा क्षार किसी से भी क्रिया नहीं करते। CO जो है एक्सेप्शन है, CO अपवाद है, ये NaOH से रिएक्शन करती है और सोडियम फॉर्मेट बनाती है स्पेशल कंडीशन में, और ये शो करता है कि CO जो है एसिडिक है। अगर ये बेस से क्षार से क्रिया कर रहा है तो ये शो करेगा कि ये एसिडिक है, यानी ये CO के एसिडिक नेचर को शो करता है। इन जनरल जो होता है सामान्यतः जितने भी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये अम्ल और क्षार से क्रिया नहीं करते, बट CO इज एक्सेप्शन, CO इज जो है वो एक्सेप्शनल केस है। तो इसमें जो है इट रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, दिस शोज एसिडिक नेचर ऑफ CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनाती है जो इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। CO को जो है NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करती है, तो ये शो करता है कि ये एसिडिक है नेचर में। तो ये ऑक्साइड्स थे, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।